अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, ये सऊदीया की नई साइट आई है अप्लाई करने के लिए वीज़ा। सो हम इसके ऊपर वीज़ा अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या है। इसकी वेबसाइट का नाम है KSA Visa.sa। ये इससे नई है, मूफा से नई है। तो इसको ज़रा हम समझते हैं, देखते हैं क्या है। मैं नॉर्मली जा रहा हूँ वीज़ा उसके लिए, विज़िट के लिए जा रहा हूँ मैं। पर्पज़ ऑफ द विज़िट ये आ रहा है, तो मैं इनको बताऊँगा भाई मैं बिज़नेस के लिए जा रहा हूँ। नेशनलिटी मेरी जो है वो पाकिस्तान की है। नीचे इसने मुझसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, या आपका वैलिड वीज़ा है, ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको ना सऊदी ऑनलाइन में नहीं मिलेंगी, ये आपको यहीं से देखनी होगी। यानी कि अगर आप लोगों के पास किसी का पाकिस्तान का वीज़ा, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, लेकिन उसके साथ साथ आप में से किसी के पास अगर गल्फ़ कंट्री की अकामा या नेशनलिटी है, एमिरेट्स आईडी वगैरह जो मिलती है, या आपका यूएस का संजन वीज़ा है, तो इनमें से आप अप्लाई कर सकते हैं, या परमानेंट रेजिडेंस है। तो मैं ऑन द बिहाफ ऑफ यूके यूएसए अप्लाई करता हूँ यहाँ पे इस दफ़ा। और एलिजिबिलिटी वीज़ा देखता हूँ। मेरे पास है जी ट्रांजिट वीज़ा है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है जिसको ई वीज़ा कहते हैं, और वीज़ा ऑन अराइवल है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा पे चला जाता हूँ। आई विश टू अप्लाई विदाउट एन इन्विटेशन। ठीक है ना, मेरे पास कोई इन्विटेशन नहीं है। अच्छा, मैं इसको और आसान करता हूँ। मैं इसको जो है ना वो क्योंकि बिज़नेस होता है तो इनविटेशन वेरिफिकेशन मांगते हैं ये, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे विज़िट पे जाके सिंपल लिख देता हूँ कि टूरिज़म। ठीक है, पाकिस्तान कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं यूएस कर देता हूँ, ताकि अभी इनविटेशन लेटर क्योंकि मेरे पास नहीं है तो वो मसला हो सकता है फौरी तौर पे। तो ये आगे प्रोसेस करेगा, मुझे बताएगा। और ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट लग रही है मुझे, कल भी मैं इसको चेक कर रहा था। तो ये भी प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करके मुझे आगे बताएगा किस तरीके से है, क्या है। अच्छा, ये इसने डिटेल मुझे बता दी है। पाकिस्तान से हूँ, विज़िट ये है, मल्टीपल है, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ है, चूज़ वीज़ा पीरियड 365 यानी कि 1 साल का होता है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज़ का है। एक्सपेक्टेड डेट मुझसे जर्नल पूछ रहा है कि क्या है मेरी आने की। मैं बता देता हूँ भैया, मेरी कुछ इरादा है कुछ 25-26 को आने का। और कंट्री ऑफ रेजिडेंस मेरी जो है वो पाकिस्तान है, वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। नियरेस्ट एम्बेसी मेरी जो है वो करातिशी लिखते हैं ये लोग, याद रखिएगा, ये रही करातिशी, मैंने डाल दी। ट्रांसपोर्ट मॉडल बाय एयर है। पोर्ट ऑफ एंट्री ऑप्शनल है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कहाँ से जाना है। मुझे नॉर्मली अभी फ़िलहाल ये ऑप्शनल है, ठीक है ना, तो मैं इसको ऑप्शनल छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं किसी भी उससे जा सकता हूँ। आपने डाल दिया तो हो सकता मसला हो जाए फिर। फर्स्ट नेम, अच्छा सऊदीया का नंबर मेरे पास नहीं है, मेरे पास दुबई का नंबर है, मैं वो डाल देता हूँ अपना 971564251769। ईमेल एड्रेस मेरे पास ये मौजूद है, डाल दिया मैंने। जेंडर मेल है, मैरिड मैरिड हैं। ऑक्यूपेशन फील्ड मेरी है बिज़नेस सर्विसेज में आ जाता है मेरा। इसमें देखें और भी आ रहा है, इंजीनियरिंग, ट्रेडिशनल है, और ये चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ बिज़नेस लिख देता हूँ अपना सिंपल बिज़नेस। ऑक्यूपेशन टाइटल जो है इसमें आ रहा है आप कौन हैं क्या हैं, तो यहाँ से आपको अपना वो ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं अपनी ये ट्रेडिशन को सही करूँ। मेरा बैकग्राउंड क्योंकि आईटी से है तो मैंने इन्फॉर्मेशन वो डाला है। इन्फॉर्मेशन में आईटी मैनेजर है, हेड है, इंजीनियरिंग मैनेजर है, जो डिटेल सारी आ रही है, तो मैं आईटी मैनेजर लेट से डाल देता हूँ यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ सेट करनी है, डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ सेट कर देता हूँ अपनी दिसंबर 26। व्हाट डू यू प्लान ड्यूरिंग योर स्टे, विजिटिंग है मेरी। विजिटिंग के अलावा दूसरा मेरा है अटेंडिंग एन इवेंट है मेरा। तीसरा मेरा उम्र है, ये है। अच्छा, हेड शॉट, मुझे अपनी तस्वीर डालनी है यहाँ पे। मैक्सिमम साइज़ 5 MB का होना चाहिए, तो मेरे पास यहाँ तस्वीरें आ रही हैं मेरी, मैं वो डाल देता हूँ यहाँ पे। डाउनलोड्स में जाता हूँ, ऑल करता हूँ, तो मेरे पास ये आ रही है,
देखिए प्रॉपर हेडशॉट आ गया मेरे पास। टोटल $91 दिखा रहा है मुझे। नेक्स्ट करता हूँ। पासपोर्ट की स्कैन कॉपी मेरे पास मौजूद है, मैं पासपोर्ट की स्कैन कॉपी यहाँ से डाल देता हूँ। पासपोर्ट टाइप मेरा नॉर्मल है, पासपोर्ट नंबर मेरा है पाकिस्तान का है पासपोर्ट मेरा, प्लेस ऑफ बर्थ मेरी पाकिस्तान है। पासपोर्ट इशू डेट मैंने अभी निकाली थी अपनी। पासपोर्ट इशू डेट मेरी 2018 अक्टूबर और 19 तारीख की है। और एक्सपायरी मेरी जो आ रही है वो आ रही है जी 2028 को अक्टूबर को, और जी 17 तारीख को ये मेरी आ गई है। ये अपलोड कॉपी स्कैन की देखनी पड़ेगी कि ये हो गई है नहीं हुई है। यहाँ पे इन्होंने पासपोर्ट मांगा था अगस्त 2023, ये मैंने डाल तो दिया है। अब नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं। नहीं आई अभी तक, इसका मतलब है कि मुझे जिपेक फॉर्मेट में डालनी होगी, तो मैं जिपेक फॉर्मेट बना लेता हूँ इसका। सो मैं यहाँ पे स्कैन कॉपी डाल देता हूँ। मैंने कॉपी निकाल ली है यहाँ पे स्कैन की, ये आ रही है मेरी। होपफुली हाँ ये एक्सेप्ट हो गई है। नेक्स्ट करता हूँ मैं। नेक्स्ट किया मैंने अपलोड रेजिडेंसी, यानी कि वीज़ा मुझे डालना है। वीज़ा की तस्वीर मैंने यहाँ डाली हुई है, ये रही मेरी, ये आ गई। वीज़ा नंबर मुझे निकालना है, मैं वीज़ा नंबर यहाँ से निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, वीज़ा नंबर मैंने डाल दिया है। वीज़ा नंबर डालने के बाद इशूइंग कंट्री मैं बता रहा हूँ भाई, यूनाइटेड स्टेट्स ने मुझे दिया है। वीज़ा एक्सपायरी की जो डेट आ रही है वो मेरे पास 11 अप्रैल नहीं आ रही है। वीज़ा ओके, एक्सपायरी आ रही है 9 अप्रैल 2028। तो जी 2028 9 अप्रैल, ठीक है। पाकिस्तान सिटी कराची, कराची के बाद ज़िप कोड 74700, एड्रेस A570 आ गया मेरा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ से। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये एग्रीमेंट आ गया, एग्रीमेंट एग्री किया मैंने एग्रीमेंट को। ये वीज़ा टाइप मुझे दिखा रहा है कंप्लीट, कि क्या मेरी वीज़ा टाइप है, नेशनैलिटी है एप्लीकेंट, कंडीशन शेंजन वीज़ा होल्डर। अच्छा ये इसने गलत लिखा है, शेंजन नहीं है, ये यूएसए वीज़ा है। तो इसको मैं ज़रा बैक करके देख लेता हूँ कि वीज़ा ऑप्शन में इसने मेरा क्या डाला था। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज, वैलिड टूरिस्ट बिजनेस वीज़ा फ्रॉम यूके यूएस शेंजन, यूज टू बी ट्रेवल एटलीस्ट वन। तो इसने शेंजन रीजन ही डाल दिया, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी सही है। मैं एप्लीकेशन रिव्यू पे आ जाता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। नेशनलिटी इवेंट टाइम मल्टीपल, ड्यूरेशन 90 डेज़, एक्सपेक्टेड अराइवल 25/2/2024, नियर एम्बेसी करातिशी लिखा हुआ है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान, ट्रांसपोर्ट मोड बाय एयर। पर्सनल इन्फो भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा ताकि कोई गलती ना हो। मोहम्मद उस्मान खान 1988, उस्मान बीसीपी मैरिड, ठीक है। अटेंड इवेंट करना है। इमेज प्रीव्यू को मैं देख लेता हूँ, इमेज प्रीव्यू बिल्कुल सही है। नंबर भी डाल दिया 5642511769। पासपोर्ट इन्फो फाइल्स आपने चेक करनी है, पासपोर्ट फ़ाइल आपने चेक करनी है। पासपोर्ट फ़ाइल के बाद फिर रेजिडेंसी इन्फो चेक करनी है मुझे। इमेज प्रीव्यू आ गया मेरा, 28 तक है। वीज़ा नंबर यूनाइटेड स्टेट पाकिस्तान। नेक्स्ट
यस। अब ये मेडिकल इंश्योरेंस मुझसे बोले आर यू कैन हॉस्पिटल रिसीव, नो, एक्सीडेंट नो, नो, शो ऑफर्स। अब ये मेडिकल की ऑफ़र्स मुझे दिखाएगा, जिसमें से एक ऑफ़र्स मुझे सेलेक्ट करनी है। कोई भी मैं ले सकता हूँ, सस्ती से सस्ती भी है, महंगी से महंगी भी है। ठीक है, तो बहुत सारी आ रही हैं, महंगी वाली लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इसमें से मैंने लेट से ये वाली ले ली है, री इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट कर लिया मैंने। ये वीज़ा फ़ीस $81 है, एप्लीकेशन फ़ीस $10 है, मेडिकल इंश्योरेंस सर्विस फ़ीस $10 है, मेडिकल इंश्योरेंस फ़ीस, तो ये टोटल बनती है $107। इसको मैं ज़रा USD टू रियाल देखते हैं क्या बनता है। ये $107 यहाँ पे, 107, 401 सऊदी रियाल बनते हैं। फिर भी सस्ता है ये ऑनलाइन। ठीक है ना, तो ये मुझे ट्रांसफ़र कर रहा है बैंक पेज के ऊपर। मुझे पेमेंट सबमिट करनी है, मैं पेमेंट सबमिट करूँगा यहाँ से। सही है, मैं अब कार्ड डिटेल्स यहाँ ऐड कर रहा हूँ और मुझे सबमिट करना है ये एग्री करके। ठीक है ना, तो मैं अब कार्ड डिटेल सबमिट करके फिर आगे चलता हूँ। पेमेंट जी मेरी कट गई है, $107 इन्होंने मेरा चार्ज किया है, और $107 चार्ज करने के बाद अब ये अप्लाइड फॉर अ वीज़ा। प्रिंट मेडिकल इंश्योरेंस मुझे करना है यहाँ से, मैंने इंश्योरेंस मेडिकल प्रिंट करूँगा यहाँ से मैं। ठीक है ना, यहीं पे गई मेरी इंश्योरेंस और वो सब आ रही होगी। ठीक है ना, ये अगले पेज पे ले आता है, लेकिन खैर हो गई है। थोड़ी देर में मुझे ईमेल्स और चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है ना, देखें इन्होंने ईमेल कर दिया, तो ईमेल को वेरीफाई कर लेता हूँ, चला जाता हूँ ईमेल पे, देख लेता हूँ कि ईमेल पे कहाँ क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो वो अभी पता लग जाएगी सामने कि मेरे मेडिकल इंश्योरेंस भी वहीं आ गया होगा, चीज़ें भी वहीं आ गई होंगी जो मुझे ज़ाहिर निकाल के रखना है और मुझे इनको दिखाना होगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ, ये देखें वीज़ा आ गया है मेरा। ये इसका फॉर्म था। मैं इधर जाता हूँ दूसरे पेज पे, देखिए ये दिखा रहा है मुझे। ठीक है ना, और ये नीचे इसने अटैच किया हुआ एक, कह रहा है जी आपका ई वीज़ा आ गया, वीज़ा नंबर, डेट और ये सब चीज़ें आ गई हैं। ठीक है ना, एक्सपायरी और चीज़ें भी इसने दे दी हैं। और उसकी जहाँ तक बात है वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं हम लोग। यहीं पे कहीं मेडिकल भी आ रहा होगा, बट मेडिकल की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, वो इसमें सबमिट हो गया, तो आई थिंक इसके अंदर ही सारी चीज़ें मौजूद होंगी। एंट्री टाइप मल्टीपल, ठीक है ना, तो ये मुझे इसने इशू कर दिया है मेरे उस US वीज़ा के बिहाफ पे। या तो ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।